हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? विकल्प है आपके सामने: ए संस्कृत, बी पाली, सी ब्राह्मी और डी प्राकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ब्राह्मी। अशोक के जो शिलालेखों की लिपि थी वह लिपि ब्राह्मी थी और भाषा जो थी वह पाली भाषा थी। तो जब भी प्रश्न आएगा कि उसकी लिपि क्या थी तो सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही उत्तर है। और जब भाषा पूछा जाएगा तो उत्तर होगा पाली भाषा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लिपि क्या है तो ब्राह्मी लिपि, इसलिए सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? विकल्प है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कश्मीर और डी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ए और बी दोनों, यानी केरल और तमिलनाडु ये दोनों राज्य जो है अशोक के साम्राज्य के अंग नहीं थे, जबकि जम्मू कश्मीर अशोक के साम्राज्य का अंग था। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? विकल्प है ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी नालंदा और डी वल्लभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तक्षशिला। मौर्य काल में जो तक्षशिला आज के समय में रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है, यह शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और इसी तक्षशिला में वहाँ के जो अध्यापक थे, आचार्य थे चाणक्य, जिनका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। और ये चाणक्य या विष्णुगुप्त जो थे, इनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने यहाँ पर शिक्षा दिया था इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो प्राचीन समय में मौर्य काल का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था वह था तक्षशिला, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था? विकल्प ए राजुक, प्रादेशिक, युक्त, बी में है युक्त राजुक प्रादेशिक, सी है प्रादेशिक युक्त राजुक और डी में है प्रादेशिक राजुक युक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रादेशिक राजुक अयुक्त। ये क्रम जो है मौर्य शासन काल में अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? विकल्प ए शैव मत, बी वैष्णव मत, सी शाक्त मत और डी बौद्ध मत। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शैव मत। चोल वंश के जो राजा थे वह शैव मत के समर्थक थे, और चोल काल में ही हमको नटराज का जो है मूर्ति मिली है, भगवान नटराज का, जो शैव मत से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चोल वंश के जो राजा थे वो शैव मत के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है? विकल्प ए हिरण, बी अश्व, सी हाथी और डी कुक्कुदान अर्थात कुबड़ वाला बैल। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिरण। हिरण जो है अशोक के स्तंभ पर जो सारनाथ से मिला है उस पर उसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? ए गोपाल, बी देवपाल, सी विग्रहपाल और डी महीपाल। यहाँ पर जो राजेंद्र चोल चोल वंश का राजा था और बहुत शक्तिशाली राजा था,
यह अपने शासनकाल में जो भी अभियान किया था उसमें पाल वंश के राजा महिपाल को पराजित किया था। इसलिए यहाँ पर विकल्प जो है डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी परांतक, सी राजराज प्रथम और डी राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी परांतक प्रथम। परांतक प्रथम को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था? विकल्प है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश और डी नासिरुद्दीन महमूद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक माना गया है। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में सुल्तान बना था। तो जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो इसको जो है बगदाद के शासक से, बगदाद के खलीफा से मान्यता मिल गया था। इसीलिए इल्तुतमिश को मान्यता प्राप्त शासक अर्थात पहला संप्रभु शासक कहा जाता है यहाँ पर। इसलिए विकल्प जो सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लोदी वंश के शासक किस जात या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? ए विशुद्ध तुर्क, बी तैमूरी तुर्क, सी मंगोल और डी अफगान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अफगान। जो लोदी वंश के शासक थे वह अफगान जात या प्रदेश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्षिणी राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था? विकल्प है ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी गोलकुंडा और डी बरार। इस प्रश्न का सही उत्तर है औरंगजेब जो है दक्षिण भारत के 2 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था, जिसमें बीजापुर को मिलाया था वह 1686 ईस्वी में मिलाया था और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। गोलकुंडा, औरंगजेब जो है गोलकुंडा को अपने शासनकाल के जो है अंत में जो दक्षिण भारत के जो राय था उसको मिलाया था। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, तबकात ए अकबरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? विकल्प है ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी निजामुद्दीन अहमद और डी ख्वाजा मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? ए लॉर्ड कनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारतीय जो है राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में भंग हुआ था, यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया था। इसीलिए जो है इनको लॉर्ड कर्जन को राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो है विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे? विकल्प है महादेव गोविंद रनाडे, बी है गोपाल हरि देशमुख, सी है दादा भाई नौरोजी और डी गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी नाम से यह प्रसिद्ध थे और ये महाराष्ट्र के प्रमुख बड़े लोकहितवादी समाज सुधारक नेता थे। इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है? विकल्प है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, डी अथर्ववेद और सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो यहाँ पर
इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। जो विकल्प दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। विकल्प ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष और डी समुद्रगुप्त। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है अश्वघोष जो थे कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के राजा थे। यह जो है कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे और इन्हीं के समकालीन जो है अश्वघोष थे, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। विकल्प ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी महाकश्यप और डी मोगालीपुत्र तीसरे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाकश्यप। जो महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। बौद्ध के कुल 4 बौद्ध संगीत हुआ था, 4 जो है बौद्ध संगीत हुआ था, जिसमें पहले के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था। विकल्प देखिए, ए डायमेकस, बी मेगस्थनीज, सी डायोडोरस और डी डायोनेसियस। यहाँ पर इस विकल्प जो दिए गए हैं उसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी डायोनेसियस। जो डायोनेसियस था वो मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। विकल्प है ए बी आर अम्बेडकर, बी अमृतलाल ठक्कर, सी घनश्याम दास बिड़ला और डी महादेव देसाई। यहाँ पर जो दिए गए विकल्प हैं उसमें से सही उत्तर है विकल्प सी घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो थे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। विकल्प है ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी बिपिन चंद्र पाल और डी महात्मा गांधी। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है किसने कहा था। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी अरविंद घोष। अरविंद घोष ने यह कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। आप लोग इस प्रश्न को पूरा पढ़िए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करिए। और अगर वीडियो बहुत पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।